नहीं भाई, ये बताइए कि मायावती जी की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो कि 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है बहन कुमारी मायावती जी, तो उनसे आपकी पार्टी से क्या गठबंधन होगा 27 के चुनाव में? क्योंकि बहन कुमारी मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की, और काफी बड़ी नेता है वो, लेकिन आज के टाइम पे उनकी पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। कहीं उनकी कोई विधानसभा की सीटें नहीं है, ना लोकसभा में सांसद है। तो आपकी पार्टी से क्या गठबंधन हो सकता है 2027 के चुनाव में, बताएं आप। देखिए, अगर आप मेरी पर्सनल व्यूज पूछें तो मैं तो ये कहूंगा कि पूरे बहुजन समाज की हर एक पार्टी जो भी खड़ी होगी गठबंधन करने के लिए, हम बड़ा दिल करके उसके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार रहेंगे। रही वाली बात बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी पहले ही कह चुके हैं कि हम बहन जी को महापुरुषों में गिनते हैं हम जी। और वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बहुजन समाज को बहुत लंबे समय तक सींचा जी। मगर अब बहुजन समाज के लोगों को, स्पेशली बसपा के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एक डूबती हुई नाव है और एक उभरता हुआ जहाज है। एक डूबता हुआ चांद है और एक उगता हुआ सूरज है। एक ऐसा पेड़ है जिसने बहुत लंबे समय तक बहुजन समाज के लोगों को फल दिए, फूल दिए, छाया दी, मगर अब वो पेड़ सूख चुका है। और एक ऐसा पेड़ लग चुका है जो आने वाले समय के लिए अंदर जो है वो बहुजन समाज के प्रत्येक घरों तक फूल और उसकी छाया को पहुंचाने का काम करेगा। तो जितना जल्दी समझ सके, मैं उन तमाम बहुजन समाज पार्टी के लोगों से कहूंगा कि आइए, हम लोग बाहें फैला करके आपके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के द्वारा हमने 4 बार अपनी सत्ता स्थापित की इस उत्तर प्रदेश के अंदर, याद रखिएगा मिशन वही है, झंडे का कलर वही है, और याद रखिएगा काशीराम जी का नया रूप लेकर के चंद्रशेखर आजाद जैसा लीडर भी आज मौजूद है हमारे पास में। आइए हम एक बार फिर एक साथ खड़े होकर के और हम इस प्रदेश के अंदर दोबारा से बहुजनों का सत्ता स्थापित करने का काम करें। तो हम चाहते हैं कि अगर वो इस बात पे हो कि भाई आजाद समाज पार्टी और बसपा को चुनाव साथ में मिलकर के लड़ना चाहिए, तो ये वैसे तो ये जो मेन चीज है, ये हमारे जो पार्टी के उच्च पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय कोर कमेटी की जो मीटिंग होती है उसमें फैसले लिए जाते हैं। जो पार्टी फैसला करेगी वो हम होंगे। मगर ये मेरा पर्सनल व्यूज है कि अगर आप बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी एक जगह होकर के चुनाव लड़े तो आप याद रख करके ले लीजिए, मेरी बात को नोट कर लीजिए कि 2027 के अंदर एक तरफा बम्पर जीत दिखाई देगी आपको। जी नहीं भाई, एक सब अभी हालिया दिनों में एक वीडियो देखा गया जिसमें आपके सांसद जी, जो नगीना सांसद हैं, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी को नजरअंदाज कर दिया था। एक ये वीडियो देखने को मिला है जिसमें उन्होंने उस बात को अपनी जनसभा में संबोधित करते हुए कहा भी है। तो इसके पीछे क्या राज है? उन्होंने नजरअंदाज किससे कर दिया था, क्यों कर दिया था? देश के प्रधानमंत्री जी है आखिर वो। देखिए, मैं आपको कहूं, आपने उस वीडियो के अंदर एक प्रधानमंत्री को देखा जी, मगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस प्रधानमंत्री के पद को ना देख करके उस व्यक्ति की विचारधारा को देखा। वो किसी भी शख्स जिसकी विचारधारा बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की ना हो, ऐसी विचारधारा ना हो जहां महिलाओं को सम्मान ना मिलता हो, जहां युवाओं को रोजगार ना मिलता हो, जहां दलितों को, मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा जाता हो, जहां ओबीसी वर्ग के लोगों को जितना प्रतिनिधित्व उन्हें मिलना चाहिए उतना प्रतिनिधित्व ना मिलता हो, ऐसे लोगों को, ऐसी विचारधारा को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इग्नोर करा है वो सही किया हुआ है। वो प्रधानमंत्री को इग्नोर नहीं किया था, वो उनकी विचारधारा को, उनकी सोच को, उनके घमंड को, उनके तकब्बुर को इग्नोर किया गया है। और ये बता दिया गया है कि जब एक बहुजनों का नेता कहीं से गुजरता है तो वो किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के समझौता नहीं करता है, वो विचारधारा को देख करके समझौता करता है।
तो नईम भाई, आप एक बात बताइए कि आपके जो सांसद जी हैं वो जब भी जनसभा को संबोधित करते हैं तो उनकी जनसभाओं में अक्सर हमने देखा है लाखों की तादाद में जनसैलाब उमड़ता है, काफी तादाद में लोग आते हैं। लेकिन जो आने वाले चुनाव में 2027 में चुनाव होने वाला है, विधानसभा के चुनाव में, तो जो पब्लिक आती है उनको सुनने के लिए, क्या वो लोग वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए। यहां से 40-50 किलोमीटर दूरी पर या 70 किलोमीटर दूरी पर या 80 किलोमीटर दूरी पर कोई मीटिंग रखी जाती है, किसी भी लीडर की हो, और आपसे कहा जाए कि ना तो आपको पैसा दिया जाएगा, ना आपको कोई सुविधा दी जाएगी, ना आपको ट्रांसपोर्ट का कोई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, आपको अपने पैसे से लगा करके 70-80 किलो 100 किलोमीटर किसी नेता को सुनने जाना है। आप सच बताइए, अगर आप उस नेता को वोट नहीं देंगे, उससे मोहब्बत नहीं करते होंगे, उससे दिली लगाव नहीं रखते होंगे, क्या आप 100 किलोमीटर 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर क्या आप उसे सुनने जाएंगे? क्या? शायद ही कोई नहीं जाएगा। आप देखिए, हमारे लीडर जब बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं तो 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर 70 80 साल के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे के साथ अपने मोटरसाइकिल बैठ करके सफर करके आते हैं। चलिए बेटा, चंद्रशेखर आजाद की आज रैली है, मुझे सुनवाई के लेकर के आइए जा करके। तो वो लोग ना तो पैसे से बुलाए हुए लोग होते हैं, न किसी सुख सुविधाएं देकर के बुलाए हुए लोग होते हैं। वो लोग इश्क मोहब्बत में चंद्रशेखर की और बहुजनों का दर्द लेकर के उस मीटिंग में आए हुए होते हैं, और वो ये सोच करके आते हैं कि ये जो आज बंदा खड़े होकर के हमारे बहुजनों को इकट्ठा करने का काम कर रहा है, कल एक ऐसा सूरज निकाल करके होगा खड़ा जो हमारे घरों तक उसकी रोशनी पहुंचेगी, और उस रोशनी से हमारे बहुजनों के हर एक बच्चे के घर मुस्तकबिल को, यानी कि भविष्य को रोशन करने का काम करेंगे। तो आप देखिएगा 2027 के चुनाव के अंदर जो लाखों लाखों की भीड़ उमड़ रही है, ये लाखों लाखों की भीड़ किस तरीके से वोटों में कन्वर्ट होकर के और 2027 के चुनाव के अंदर इस जुल्मी की सरकार को हटाने का काम करेगी। अच्छा, एक बात और बताइए, आपसे मेरा एक सवाल और है। जो 20 साल पूर्व विधानसभा है, इसमें आप हमेशा जो है ना लोगों की सेवा में उपलब्ध रहते हैं, तो आप ये बताइए कि आपके यहाँ पे विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो आपको पब्लिक का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? देखिए महोदय, पब्लिक का रिस्पांस ये है कि हमारे ना तो कोई बाप दादा नेता रहे हैं, ना कोई अभिनेता रहे हैं, और ना मैं कोई बहुत अमीर फैमिली से हूं मैं, मगर मोहब्बतें इतनी हैं इस क्षेत्र के अंदर कि अगर मैं गलियों से गुजर जाता हूं तो बूढ़ी बूढ़ी औरतें सरों पे हाथ रख करके दुआएं देती हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि अगर कल को किसी मेरे बच्चे के लिए, मेरे ऊपर कोई अगर आफत मुसीबत पड़ जाएगी तो इस क्षेत्र के अंदर ये बहुजन समाज का व्यक्ति या आजाद समाज पार्टी का श्रीराम का सिपाही ये आधी रात को मेरे बच्चों को बचाने का काम करेगा, उनके हक अधिकारों के लिए लड़ने का काम करेगा। जब मैं आपके यहाँ से आ ही रहा था तो इससे पहले आपके गांव से थोड़ी दूरी पर एक प्रधान जी का मेडिकल ओपन हुआ है, जिसका मैं उद्घाटन करने के लिए आया हुआ हूँ। अब बुलाने को वो किसी बहुत बड़े नेता को, गाड़ी वालों को, बहुत बड़े बंगले वालों को, बिल्डिंग वालों को बुला सकते थे। कहीं ना कहीं उनकी मोहब्बत है कि अगर मैं जहां पहुंचता हूं तो वहां भीड़ इकट्ठी होती है, लोग सुनने के लिए आते हैं, लोग इनॉग्रेशन कराने के लिए आते हैं। तो ये उनकी मोहब्बतें हैं, और मैं उनसे भी जो मुझसे मोहब्बतें रखते हैं और जो मुझ पर विश्वास रखते हैं, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहूंगा कि याद रखिए, जिस्म के अंदर जब तक एक एक कतरा इस खून का है, जब तक आपकी सांस है, उनके हक अधिकारों के लिए सीना तान करके आपको लड़ता हुआ नजर आऊंगा, सीना तान करके उससे लड़ता हुआ नजर आऊंगा मैं।